कि टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है और टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है। जैसे अगर हम टेंस की बात करें तो सबसे जरूरी आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहलाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारे आसपास जो घट रही हैं, घटने वाली हैं या डेली जिन चीजों के साथ हम उलझे रहते हैं, जिन चीजों के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, ये सारी चीजें हमारी किससे रिलेटेड होती हैं? ये सारी चीजें हमारी रिलेटेड होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। चाहे हम बात करें जनरल फैक्ट की, चाहे हम बात करें मैथमेटिकल फैक्ट की, या फिर हम बात करें साइंटिफिक फैक्ट की, या फिर हम बात करें यूनिवर्सल फैक्ट की, या फिर हम बात करें लाइव कमेंट्री। कभी भी आप क्रिकेट मैच देखना, क्रिकेट मैच में जब कमेंटेटर बोलता है ना, क्रिकेट मैच हो या कोई भी मैच हो, कमेंटेटर जब भी बोलता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करता है, क्योंकि यही एकमात्र टेंस ऐसा है जिसका यूज हम इतनी सारी चीजों में कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं या फिर हम रेगुलर एक्शन की बात करें, ये रिवीजन करा रहे हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें। आज क्वेश्चन कराएंगे इसलिए पहले रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर करवाएंगे क्वेश्चन। रिपीटेड एक्शन या रेगुलर एक्शन, इनके साथ भी हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। सबसे जरूरी टेंस है तो ये आप में से सभी को अच्छे से आना चाहिए, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी टेंस को गलत करोगे तो ये सबसे शुरुआती और सबसे पहला टेंस है, तो कोशिश करो इसमें गलती ना हो। सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना आपको इसमें? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। कमेंट करके बताओ कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड इसमें यूज होते हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, बताओ कमेंट करके। इसमें एवरी डे यूज होता है, इसमें एवरी मंथ यूज होता है, इसमें एवरी मिनट यूज होता है, इसमें एवरी सेकेंड यूज होता है, इसमें एवरी सेंचुरी यूज होता है। सेंचुरी मतलब 100 वर्ष का समय। इसमें एवरी डिकेड यूज होता है, डिकेड मतलब 10 वर्ष का समय। एवरी वीक भी इसमें आ जाएगा, एवरी मॉर्निंग भी आप इसमें कर सकते हो। सिर्फ मॉर्निंग नहीं, एवरी मॉर्निंग। एवरी इवनिंग भी आप कर सकते हो, सिर्फ इवनिंग नहीं, एवरी इवनिंग। इसमें आप ऑलवेज का यूज कर सकते हो, इसमें आप नेवर का यूज कर सकते हो, इसमें आप रेगुलरली का यूज कर सकते हो, इसमें आप जनरली का यूज कर सकते हो, इसमें आप इवेंचुअली का यूज कर सकते हो। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः। इसमें आप यूजुअली का यूज कर सकते हो, इसमें आप ऑफन का यूज कर सकते हो। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आपको ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं पता थे तो प्लीज इनको नोट कर लो। और मैं रिवीजन आप लोगों को इसीलिए करवाता हूं, लास्ट टाइम रिवीजन, ताकि आपको जिस्ट पता हो, जो समरी है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो चीज आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखो कि डू नॉट के साथ और डज नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इस बात को ध्यान रखना। वर्ब की फॉर्म को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम वर्ब की फॉर्म को अच्छे से ध्यान रखेंगे तो कभी भी हमसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां हमसे किस में होती हैं? एग्जाम में सबसे ज्यादा गलतियां वर्ब की फॉर्म में होती हैं। तो आपको वर्ब की फॉर्म बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 10 मिनट में रिवीजन करा देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं। इज आता है ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन। सिर्फ सब्जेक्ट जब आई होगा तो एम आएगा, बाकी सबके साथ हम आर यूज करेंगे। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। वर्ब की फॉर्म को अगर अच्छे से ध्यान रखोगे तो गलतियां आपसे नहीं होंगी। बस उन्हीं गलतियों को हटाने की कोशिश करना है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में टुडे, टुनाइट, नाउ अ डेज, नाउ, इस तरह के शब्द यूज होते हैं। और ये अगर शब्द यूज होंगे तो हम हमेशा किसका यूज करेंगे? तो हमेशा हम इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, वर्ब्स जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन सी वर्ब हैं? नो, सी, सीम, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, फील, appear, hear, ये कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते हैं। बिलीव भी जोड़ लो इसमें, बिलोंग भी जोड़ लो इसमें। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज नहीं करते हैं। अगर इनमें कभी आईएनजी फॉर्म लगा हुआ, कभी भी अगर इनमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ, तो हो सकता है कि वो कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो रहा हो, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो। तो ध्यान रखो, अगर आपके पास ये वर्ब नहीं लिखी है तो इन वर्ब्स को लिख लो। टेंस की अगर एक भी क्लास आपकी छूटी है तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो नोट करने के लिए होगा वो मैं बता दूंगा, ये सब ऑलरेडी हम लोग नोट कर चुके हैं, ये रिवीजन करा दे रहे हैं। ये ऑलरेडी हम नोट करा चुके हैं, जो चीज नोट करने लायक है वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, उसे आप नोट करते रहिए। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एक भी क्लास मिस हो गई थी, क्लास छूट गई थी। ये नोट करना है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। नोट करके एक बार मुझे बता देना।
कर लिया नोट सबने? जैसे हम कभी ये नहीं कह सकते आई एम नोइंग यू। अगर आप ये बोलोगे तो फिर ये गलत है, क्योंकि हम नो में आईएनजी तो लगा नहीं सकते। क्या होगा? आई नो यू। ये आप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज और हैव का यूज करते हैं। हैज किसके साथ आता है? जब सब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट सी होगा, सब्जेक्ट इट होगा, नेम होगा और सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हम हैज यूज करेंगे। बाकी सबके साथ जैसे यू आ गया, वी आ गया, दे हुआ, आई हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, तब हम उसके साथ किसका यूज करेंगे? तब हम उसके साथ हैव का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना इस तरह के वर्ड्स आएंगे, जस्ट आ जाएगा, जस्ट नाउ आ जाएगा, यट आ जाएगा, सो फार आ जाएगा। ये वर्ड्स अगर यूज होंगे तो हमेशा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। अगर ये किसी का नोट नहीं है तो इसको भी फटाक से नोट करो। हो गया ना नोट? ये ट्रांसलेशन कोई बच्चा पूछ रहा है, मैं 2 वर्षों से आपको जानता हूं। मैं 2 वर्षों से आपको जानता हूं। देखो, जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि 2 वर्षों से लगातार आप मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वर्षों से जानता हूं तो सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि एक जनरल फैक्ट की बात कर रहे हो। तो आई नो यू फ्रॉम 2 years। फॉर और सिंस तब आता है जब कोई काम लगातार चला हो, लगातार 2 सालों तक काम चलता रहो, उस कंडीशन में हम फॉर और सिंस यूज करते हैं। 2 सालों से जानते हैं, एक सोर्स ऑफ टाइम हो गया, तो यहां पर फ्रॉम का यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो है आपका सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर को ध्यान रखो, इसमें हैज बीन यूज होता है जब सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर पर्सन या हम कह दें सिंगुलर नाउन हो, तो फिर हम किसका यूज करते हैं?
हैज बीन का यूज करते हैं। बाकी सबके साथ क्या आएगा? बाकी सबके साथ हैव बीन आ जाएगा। अब बाकी सब में वही यू, वी, दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंस और फॉर। सिंस यूज करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब बिल्कुल निश्चित समय, जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस मंडे, सिंस 1999, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस मैरिज। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, अरे कर लीजिए रिवीजन, 20 मिनट में उल्टी नहीं हो जाएगी। इतना ज्ञान देते हो आप लोग टीचर को। 3 बार बोल चुका हूं कि टेंस जरूरी है। कुछ बच्चों का छूट गया होगा, कुछ बच्चों ने कुछ चीजें नहीं समझ पाई होंगी, तो रिवीजन करा रहा हूं। आप तो ऐसे फील कराते हो जैसे 14 साल से मैं आपकी उंगलियों पर नाच रहा हूं। आपने ही मुझे टीचर बनाया। क्या इंसान हो आप लोग। एक भी चीज अगर आपके मन की ना हो तो आप ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मैं आपका दुश्मन हूँ। मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर दोबारा भी पढ़ लोगे, रिवीजन भी हो जाएगा, तो बुरा नहीं हो जाएगा, कुछ पेट खराब नहीं होगा। पढ़ लीजिए। 15 मिनट की क्लास में इतना ज्ञान दे दिया आप लोगों ने सिर्फ इस वजह से कि मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो मैं पढ़ा चुका हूँ। और मैं हर बार ऐसा करता हूँ कि कोई चैप्टर अगर खत्म होता है तो मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। क्या लोग हो आप लोग। अभी 17-18 साल की उम्र होगी आपकी। अभी आपके ये हालात हैं, आप पास होने लायक नहीं हो। आप फेल होते हो, बार बार फेल होते हो, इंग्लिश आपको नहीं आती है, फिर भी आप टीचर को ज्ञान देते हो कि ऐसे पढ़ाइए। आपको नहीं आता है फिर भी आप टीचर को ज्ञान देते हो। सोचो अगर आ जाएगा आपको तो फिर आप टीचर की क्या ही इमेज, क्या ही वैल्यू करोगे। अच्छी आदत नहीं है ये। चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट एक और बहुत जरूरी टेंस है, जिसमें आपको क्या देखना चाहिए? इसमें आपको मिलेगा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में इसमें आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में यस्टरडे मिलेगा, लास्ट डे होगा, लास्ट मंथ होगा, लास्ट ईयर होगा, लास्ट सेंचुरी, प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस वीक, प्रीवियस डिकेड, कोई भी वर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था वो था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम और इट इज अपडेटेड टाइम। ये सब अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है कि डिड नॉट के साथ सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
इट इज टाइम सी फूड। आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, कुक। ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है स्टूडेंट्स के लिए। कुक्स, कुकड और कुकिंग। इसमें देखो क्या जवाब देंगे आप, इसका सही जवाब दीजिए। देखो इसका सही जवाब क्या होगा। अगर पढ़ चुके हो और दोबारा मेरे पढ़ाने से आपको दिक्कत है, तो फिर इसका सही जवाब क्यों नहीं आ रहा है? रुक्मणी कुमारी गलत है जवाब, बेबी कुमारी गलत है जवाब, सुनंदा कुमारी गलत है जवाब, सुहानी कुमारी गलत है जवाब, प्रियम कुमारी गलत है जवाब, नेहा यदुवंशी आपका सही है, अलका कुमारी आपका सही है। मुझे उन बच्चों के जवाब चाहिए जो अभी ज्ञान दे रहे थे मुझे। गौरी शंकर मुखिया गलत है आपका। ज्यादातर बच्चों का गलत जवाब है। अब सोचो जब मैं रिवीजन करा रहा हूं तभी भी आपका गलत है, और रिवीजन नहीं कराते तो आपके क्या हाल होते। इट इज टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि पास्ट टेंस यूज होता है। तो क्या यूज करेंगे, कुक्ड। क्या यूज करेंगे, कुक्ड। ठीक है। ज्ञान देना बहुत आसान होता है क्योंकि बस बोलना है उसमें। बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, एनी नेम अगर किसी का नाम होगा, सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग। सिंगुलर पर्सन और सिंगुलर थिंग, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज का। बाकी सबके साथ वर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, प्लूरल नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, ऐसी कंडीशन में आप वर का यूज करोगे। इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दो ही होते हैं, एक वाइल और व्हेन। ये एग्जाम के नजरिए से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आप इस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। अगर आपको ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो बहुत अच्छी बात है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो इस चीज पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो हमेशा हेड आता है, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें जो आफ्टर और बिफोर वाले क्वेश्चन आते हैं उन पर थोड़ा ध्यान देना होता है। इसके कीवर्ड्स में आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, बाय द टाइम, ये सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर कभी भी इस तरह के कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस में यूज हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। जैसे मैंने लिखा, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी खाना बांट चुका था। अब जब
किसी भी सेंटेंस में पहले और बाद जैसे शब्द हो तो आपको ध्यान ये देना होता कि पहले कौन सा काम खत्म हुआ है। जो काम पहले खत्म हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। देखो, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी खाना बांट चुका था, तो पहले कौन सा काम हुआ है? चपरासी का खाना बांटना। तो क्या करोगे? द प्यून हैड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन भी पहले कर लो और उसको पास्ट परफेक्ट में बना लो। फिर पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। और जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो हम स्कूल बाद में पहुंचे हैं, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो अगर किसी सेंटेंस में पहले और बाद शब्द आ जाए तो जो काम पहले हुआ है उसको हम क्या करेंगे? उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो काम बाद में हुआ है उसको किस में बनाएंगे? उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है? गॉट इट? चलिए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन, उसका जवाब दे। और देखो, वर्ब की फॉर्म को ध्यान रखना। अगर वर्ब की फॉर्म गलत होगी तो फिर पूरा टेंस गलत हो जाएगा। नेता के भाषण देने से पहले जनता भाग चुकी थी। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट अगर आप सीख गए, ये आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस वाले, क्योंकि ये कंडीशनल में जाता है। अभी तो यहाँ हिंदी लिख के हम समझा रहे हैं, उधर आपको केवल इंग्लिश में मिलेगा। इसका सही जवाब दीजिए। बेंट कहां लिखना था? स्कूल पहुंचने की बात हुई है, जाने के लिए बेंट यूज करते हैं। पहुंचने की इंग्लिश रीच होती है। इसको ट्रांसलेट करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप जवाब दे सकते हो। आपको मीनिंग नहीं आती, आपको ज्ञान देना तो आता है ना। टीचर पे उंगली उठाना तो आपने सीख रखा है, तो दिमाग में एक ही चीज रह सकती है, या तो टीचर पे उंगली उठा लो या फिर मीनिंग याद कर लीजिए। रोशनी कुमारी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। दांत दिखाने से सिलेक्शन नहीं होता है बेटा। बुरा आपको लगता है क्योंकि टीचर हूँ और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। यही काम अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में करते तो या तो आप सुधर जाते पूरी तरह से, या फिर टीचर की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते। नेता के भाषण देने से पहले जनता भाग चुकी थी। पहले कौन सा काम हुआ है? पहले जनता भागी है। तो जनता को क्या बोलते हैं? पब्लिक बोल सकते हैं। पब्लिक हैड रन अवे बिफोर द लीडर। भाषण देने की होती है डिलीवर द स्पीच, तो डिलीवर्ड द स्पीच। इसलिए रिवीजन करा रहा था कि जो टफ चीजें होंगी वो आपको याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी।
भाषण देने के लिए गेव द स्पीच यूज नहीं करेंगे, डिलीवर द स्पीच यूज करेंगे। ठीक है, ये था पास्ट परफेक्ट। नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें सिर्फ हैड बीन यूज होता है, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, और इसमें आपको सिंस और फॉर यूज करना है, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया था। सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, फिर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है बिल और सेल। सब्जेक्ट आपका आई और वी हो तब हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सबके साथ बिल। आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ बिल का यूज करेंगे। और बिल और सेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने लिखा आई सेल प्ले द पियानो। प्ले द पियानो का मतलब होता है पियानो बजाना, यहां खेलने का सेंस नहीं है। वी सेल प्रोटेस्ट इन द गार्डन। तो आई और बी के साथ हम सेल यूज करते हैं, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ बिल यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को थ्रेट कर रहे हो, या किसी को वचन दे रहे हो, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में आई और बी के साथ बिल का यूज करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम आई और बी के साथ बिल का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे दीजिए। धमकी वाला कल एग्जाम्पल कराया था मैंने, एक प्रॉमिस वाला एग्जाम्पल दे दीजिए। एक एग्जाम्पल दे दो प्रॉमिस वाला। क्योंकि धमकी वाला कल एक एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको। देखिए, आई विल रिटर्न योर मनी बाई नेक्स्ट मंथ। मतलब अगले महीने से पहले मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। ये आप किसी को प्रॉमिस ही कर सकते हो। मैं अगले महीने से पहले आपका धन लौटा दूंगा। ये एक तरह का प्रॉमिस है। और जब भी हम थ्रेट और प्रॉमिस करेंगे तो आई और बी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। आई और बी के साथ बिल का यूज केवल दो ही कंडीशन में होगा, जब आप या तो थ्रेट करोगे, किसी को धमकी दोगे, या किसी को प्रॉमिस करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ा, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट तक पढ़ा दिया था। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और शैल बी।
विल बी और शैल बी दोनों के साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। और वही कहानी है कि आई और बी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ आता है आपका विल बी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने लिखा आई शैल बी टीचिंग यू टुमारो। देखो ये पूरी तरह से इमेजिनरी होता है, ये पूरी तरह से काल्पनिक होता है। इसका सच्चाई और सही दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, पूरी तरह से काल्पनिक होता है ये। कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। अब इसमें देखो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या आते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ सुन लीजिए। टुमारो, सॉरी, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, अपकमिंग डे, अपकमिंग डेज। इस तरह के वर्ड्स जो आगे आने वाले समय की बात करें, जो फ्यूचर टाइम की बात करें, आज से आगे की जो भी बात करेगा उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस यूज करेंगे। और वो कौन सा टेंस होता है, वो आपका होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में इंडेफिनिट भी, कॉन्टिन्यूअस भी, सब एक ही तरह के होते हैं। फिर आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल हैव आएगा, बाकी सबके साथ हम विल हैव आएगा। और ध्यान रखना शैल हैव और विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर विल हैव और शैल हैव है तो इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा he will have beaten his friends। वह अपने मित्रों को पीट चुका होगा। ठीक है, बस वर्ब की फॉर्म को ध्यान रखना है इसमें। फिर आता है आपका लास्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इसमें प्रयोग करते हैं और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मिले, और यही वही कहानी है कि सब्जेक्ट आई और बी होगा तो शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। और इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए
इसमें निश्चित समय के लिए सिंस नहीं आता है, इसमें निश्चित समय के लिए फ्रॉम आता है। इसमें निश्चित समय के लिए क्या आता है? इसमें निश्चित समय के लिए फ्रॉम आएगा, सिंस नहीं आएगा। और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, और आज तक कभी इसका कोई एग्जाम भी नहीं आया, एग्जाम में कोई कभी क्वेश्चन भी नहीं मिला, आज तक कभी कोई इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिला। ठीक है, तो देखो जैसे हमने लिखा, वे 1990 से क्रिकेट खेल रहा होगा। जहां पर भी हम सिंस लगाया करते थे, और जैसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे, फिर उस जगह हम सिंस नहीं, उस जगह फिर हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे he will have been playing cricket from 1990। अगर इसी जगह पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता, तो यहाँ फ्रॉम नहीं होता, यहाँ पर हम किसका यूज करते? यहाँ हम सिंस का यूज करते। बस ये बात ध्यान रखनी है। अगर यहाँ पर होता वो 3 घंटे से बारिश हो रही होगी, 3 घंटे से बारिश हो रही होगी, तो क्या बन जाएगा? इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 3 hours। ये पॉइंट्स बस आपको ध्यान रखने, ये हैं पूरे 12 टेंस। और अगर आपने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ध्यान में रखा, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि सारे टेंसेस के क्वेश्चन इंडिविजुअल नहीं बन सकते। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके क्वेश्चन आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वो वाले क्वेश्चन आते हैं जिनके आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, जो हमने वर्ब बताई थी, नो, सी, सीम, रिमेंबर, वो वाली। सिंस और फॉर का यूज, इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपने इतना केवल तैयार कर लिया टेंसेस के लिए, तो टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। और एक वो याद रखना, ये जो मैंने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड बताए थे, आजकल के एग्जाम में छाए हैं ये। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, और इट इज अपडेटेड टाइम। अगर आपको टेंस में कुछ भी नहीं याद करना है, तो ये याद कर लो कि इनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम। इन सब का मतलब है उचित समय, सही समय। और इन सब के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। सिर्फ एक रूल तैयार कर लो, टेंस में माहौल बना दोगे आप। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो।
किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस अगली क्लास में कराएँगे और क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएँगे। कुछ भी नहीं, सब कुछ नहीं, सिर्फ़ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे कराऊँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन। थैंक यू, नमस्कार।